साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है वो 4 क्लास हो चुकी हैं आपके इस चैनल पर। तो आपने जो पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराता चल रहा हूँ और किसी भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छुटवा रहा, मैं आपको पूरा ही डिटेल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक हम कर लेते हैं कंप्लीट। आज 2 छोटे टॉपिक हैं, उसे हम एक ही इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं आज हम, देखो हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो बायोलॉजी की बेसिक जो वीडियो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। हमने एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी शुगर किस में पाई जाती है। दूसरा हमने दोस्तों प्रोटीन के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं शरीर के पोषक पदार्थ जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो वसा से रहेगा और दूसरा खनिज रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो बायोलॉजी के नाम से ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज हम दोस्तों बात करते हैं वसा की और खनिज की। सबसे पहले हम वसा की स्टार्टिंग करेंगे आज। ठीक है, वसा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वसा को पहले हम जान लेते हैं कि वसा है क्या चीज़। भाई, वसा हमने नाम बहुत सुना है, लेकिन इसके बारे में हम जानते हैं पहले। देखो, इसे हम फैट भी कह सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम लिपिड्स भी है। ठीक है, खाने में हम इसका यूज करते हैं। वसा उसे कहते हैं जो भी ऑयली चीज़ होती है। ठीक है, जो भी हम चिकनाई की चीज़ खाते हैं, जो भी फास्ट फूड है, जैसे बर्गर, चिल्ली पोटैटो, चाउमीन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे हमें वसा प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ये जो वसा है ये हाइड्रोफोलिक एसिड है। हाइड्रोफोलिक अम्ल, हाइड्रोफोलिक अम्ल की नेचर की है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोलिक अम्ल की तरह होता है दोस्तों। ठीक है, ये हाइड्रोफोलिक क्या होता है, जो पानी में अघुलनशील हो। पानी में अघुलनशील, आपको पता है जो भी चिकनाई की चीज़ है वो पानी में घुलती नहीं है, तो इसलिए इसको हमने हाइड्रोफोलिक नेचर की कहा है वसा को। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा जो है किस नेचर की होती है, तो हाइड्रोफोलिक नेचर की होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे। फिर दूसरी बात, ये जो वसा है, वसा में देखो एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम देखें 1 ग्राम लिपिड्स या 1 ग्राम वसा में कितनी एनर्जी होती है, कितनी कैलोरी होती है, तो दोस्तों इन सबसे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स पढ़ा है उन सबसे ज़्यादा है इसमें है लगभग 9.3 कैलोरी। इतनी कैलोरी हमें 1 ग्राम लिपिड से मिलती है। ठीक है, ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1 ग्राम लिपिड्स इज इक्वल टू 9.3 कैलोरी के बराबर होती है। देखो, हम वसा को वैसे ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर हम इसे वसा, जो भी चिकनाई की चीज़ है, उन्हें हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, तो जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हम इसे अधिक मात्रा में नहीं लेते, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने बात करी है। अब ये जो वसा है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आराम से हमें पढ़ना है, समझना है। इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। 2 भाग हमने इसके बांट लिए। पहला जो है इसको बोलते हैं हम संतृप्त वसा। क्या नाम दे दिया दोस्तों, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा को हम एस्टेरॉयड फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, सेटेरॉयड फैटी एसिड भी हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो डिवाइड किया है वो करा है असंतृप्त वसा। इसको हम अनसैचुरेटेड एसिड
ठीक है, अनसैचुरेटेड या फैटी लिख दो, फैटी एसिड। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये जो संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा को देखेंगे, इसमें होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं एक बंद होता है इसमें, एक बंद। अब इस एक बंद का क्या मतलब है भाई, बंद तो हम नहीं जानते भाई बंद क्या है। तो दोस्तों आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल मैं इसका लेके बता रहा हूँ, जो भी गाढ़ी चीज़ होती है, जैसे हम यदि बात करें देसी घी की, देसी घी, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं मीट की, मीट। दूसरी हम बात करेंगे इसमें जो है वनस्पति घी, जैसे आपने सुना होगा डालडा घी, उस पर लिखा हुआ होता है वनस्पति घी। तो जो गाढ़ी चीज़ है वो सिंगल बॉन्ड में जाएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है देसी घी किस वसा का उदाहरण है, तो किसका है, संतृप्त वसा का। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट से जब क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी जब भी मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, बीच बीच में आपका टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, असंतृप्त वसा में दोस्तों इसमें होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, दोहरा बंद होता है इसमें। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल वो है तो ऑयल इसमें भी, लेकिन ऑयल वो है जो बिल्कुल पतला है इसके मुकाबले, कंपेयर अगर हम इसकी करेंगे तो इसके मुकाबले जो बिल्कुल पतला है, जो मतलब फर्श पे डालते ही एकदम से जिसकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे हम बात करें कोकोनट ऑयल, जैसे गोले का तेल हो गया, है ना, कोकोनट ऑयल। और दूसरी हम बात करते हैं सरसों का तेल, और हम बात करते हैं सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का, और हम बात करते हैं जैतून का तेल। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स आते हैं, है ना, जो असंतृप्त वसा का उदाहरण है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वसा के बारे में हमने पढ़ा। ये छोटा सा ही टॉपिक था दोस्तों जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये आपका वसा का टॉपिक आपका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दोस्तों खनिज की। खनिज जो मैंने आपको पोषक पदार्थ में बताए थे कि जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, खनिज भी करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। आपने सुना होगा मिनरल्स, वाटर भी आता है, और बहुत सारी एनर्जी की चीज़ें होती हैं जो हमें एकदम से एनर्जी प्रदान करती हैं, तो वो कुछ मिनरल्स में ही आती हैं, लिक्विड चीज़ होती है। ठीक है, और मिनरल्स में खनिज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम बाहर भी देखते हैं, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गई, ये सारी चीज़ें बाहर भी पाई जाती है, लेकिन हमारे शरीर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, हमारे शरीर के किस पार्ट्स में पाई जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। इसमें डायरेक्ट रूप से इसमें भी पूछता है। जैसे हम बात करें आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, आयरन। आयरन कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? ठीक है, तो आयरन मैं बता रहा हूँ, एक तो पाया जाता है दोस्तों ब्लड में, और ब्लड का ही पार्ट है आरबीसी, आरबीसी में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में भी, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि मानव के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आयरन करता है। ठीक है, और आयरन हमें किससे प्राप्त होता है? तो नाशपाती, सेब खाने से हमें प्राप्त होता है। आपने देखा होगा यदि हम उसे काट के रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वो काला पड़ता चला जाता है। वो किसके कारण ऐसा होता है? क्योंकि उसमें लोहा, आयरन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने आयरन के बारे में जान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम कैल्शियम की। कैल्शियम आपने देखा होगा घुटने वगैरह में दर्द होता है ना, तो डॉक्टर्स बताते हैं भाई कैल्शियम की कमी होगी। तो कैल्शियम को हम अलग से भी ले सकते हैं। कैल्शियम पाया कहाँ जाता है? सबसे मेन बात ये है, तो दोस्तों आपको पता है कि हड्डियाँ जो बनी होती हैं, कैल्शियम इसमें पाया जाता है। कैल्शियम की कमी आती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो हड्डियों में पाया जाता है। दूसरी बात है, यदि हम बात करें दांतों में, दांतों का सबसे जो मजबूत हिस्सा है वो दांतों का जबड़ा है, जिसे एनिमल के नाम से हम जानते हैं, है ना, दांतों में। दूसरा यदि हम बात करें नाखूनों में, बालों में, ठीक है, तो ये कैल्शियम पाया जाता है। और ब्लड में, ठीक है, ब्लड में भी होता है कैल्शियम। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने देख लिया, अब बात करेंगे हम पोटेशियम की। पोटेशियम का जो सिंबल है दोस्तों वो है K। ये जो पोटेशियम है ये कहाँ पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है किडनी में,
जिसको हम वृक्क कहते हैं, ठीक है, किडनी में और ब्लड में भी पाया जाता है मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं दोस्तों सल्फर और फास्फोरस की। देखो इसको हम एस से संकेत करते हैं और इसको हम एफ से संकेत करते हैं। सल्फर और फास्फोरस ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो मसल्स, ठीक है, मसल्स। उसमें सल्फर और फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। मसल्स जो बनी होती है हमारी सल्फर और फास्फोरस की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम की, जिसका सिंबल है Mg। इसे हम मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है ये कहाँ पाया जाता है भाई? मैग्नीशियम भी मांसपेशियों में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम और मसल्स, ये जो मैग्नीशियम है और सल्फर फास्फोरस, इन तीनों से मिलके बनी होती है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों में अधिक मात्रा में ये मिलता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों जिंक। जिंक का सिंबल है Zn। ये जो जिंक है, जिंक कहाँ पर पाया जाता है? तो जिंक एक तो लार में, जिसको हम सैलिवा के नाम से जानते हैं, फिर दूसरा आंसू में, आंसू में ये जो जिंक है ये पाया जाता है आंसू में। और आपको बता दूं इंसुलिन में भी पाया जाता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन किसका पार्ट है? बीटा सेल्स का। वो तो मैं आपको जब ब्लड पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में तब आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि इंसुलिन एक हार्मोन्स की तरह है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो ये जिंक पाया जाता है इसमें। और अगर हम बात करें तो अग्नाशय में भी पाया जाता है ये, ठीक है, अग्नाशय में। तो दोस्तों ये जो हमने कुछ खनिज जाने हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछता है कि लार में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। आंसू में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है ना। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। अगर आप हाथ से नोट्स बनाएंगे और इसे याद करेंगे तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही इससे बेनिफिट होगा। बायोलॉजी से आपको पता है साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से आते हैं और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो भी याद करने वाली चीज़ है वो आप कर सकते हो। ये बिल्कुल मेन है जो आपको याद करनी है, ठीक है। तो रोज़ आपको वीडियो मिल रही है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो देखो लॉकडाउन का फ़ायदा है यही है कि भाई पूरा दिन हम फ्री हैं, तो कुछ अपना जो है जो भी स्टडी के मटेरियल है उसे आप आराम से कर लो, है ना। उसे कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा बस रिवीजन करना रह जाएगा यदि आप हाथ से नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ठीक है। लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके और अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर सके दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।